So what is up crazy people, this is Dawal and Bach here. Welcome back to Inga's Tattoo Studio. तो आज हम बात करेंगे टैटू मशीन्स के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली सबको पता है कि टैटू मशीन्स क्या होती है और कैसी मशीन्स है, बट वो मशीन्स आज की मशीन जो है वो बहुत ही यूनिक्स है क्योंकि उससे क्लाइंट को अच्छा बेनिफिट होता है और जो क्लाइंट आर्टिस्ट है उनको ये बहुत ही सुकून हो गया कि वो कैसे काम कर रहे हैं, जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही थी, तो बहुत चीज़ें एडवांस भी हुई है। और कुछ ओल्ड स्कूल मशीन्स है उससे कैसा है कि बहुत अच्छा काम होता भी था, बट उसमें कहाँ डिसएडवांटेजेस है वो हम आज बताएंगे। रोटरी मशीन जो आई थी वो उसके अंदर क्या एडवांस और डिसएडवांटेजेस है वो भी हम बताएंगे, और अभी की जो न्यू जनरेशन की जो मशीन्स है तो उसमें क्या एडवांस है वो भी हम आज बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे कॉइल मशीन के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली सबको पता है कि कॉइल मशीन कैसी थी, बहुत ही नॉइस था उसके अंदर। वो अगर ज़्यादा आर्टिस्ट मोस्ट प्रोबेबली जो एडवांस जिसको मतलब वो मशीन के बारे में पता है वही सिर्फ ट्यूनिंग उसका सेट कर सकता है और वही अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एमिशियल बार, कॉन्टैक्ट स्क्रू, ये दो चीज़ें थी जिसके वजह से वो सबसे ज़्यादा नॉइस करते थे। और वो बहुत ही मतलब क्लाइंट को भी एक इरिटेशन होता था कि बहुत ही साउंड है, और क्लाइंट भी उसकी वजह से बहुत डर जाता था। तो स्किन पे भी बहुत असर गिरता था उससे थोड़ी बहुत। अगर आर्टिस्ट अगर न्यू लर्निंग आर्टिस्ट है, अगर वो कॉइल मशीन यूज़ करेगा तो उसके साथ स्पीड मैच नहीं कर पाता है, तो वो उसकी वजह से कभी कभार स्किन पे भी डैमेज अच्छा असर ज़्यादा गिरता था। तो उसके बाद आई कॉइल के बाद आया रोटरी मशीन। रोटरी मशीन के अंदर एक 3000 mAh या उसकी मोटर रहती थी, 30,000 में भी। तो वो मोटर से क्लाइंट की का जो साउंड था वो एक तो ख़त्म हो चुका है, तो क्लाइंट को इरिटेशन नहीं होता है बस। और एक ये रहता है कि वाइब्रेशन भी बहुत जो कॉइल मशीन में होती थी आर्टिस्टों को, जिसकी वजह से ज़्यादा वाइब्रेशन होता था, उनके हाथ पे भी ज़्यादा असर गिरता था, तो वो भी वहाँ पे कम हो चुका है। बस ये है कि काम करने के टाइम पे कॉइल और रोटरी दोनों सेम है, क्योंकि उनको सबको अलग अलग नीडल लगती है। हर एक सेटअप के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर उनको एक्स्ट्रा नीडल रखनी पड़ती है। तो अभी तो जैसे कि रोटरी मशीन में हम बात करें उसके अंदर एक अलग ग्रिप भी आ चुका है, तो जिसकी वजह से हम और अच्छे से काम कर सकते हैं। और अभी और एक और एडवांस में मशीन जो हम बोलते हैं, जहाँ जिसको बोलते हैं हम पेन मशीन। पेन मशीन में एडवांस क्या है कि उसके अंदर अभी तो चार्जेबल आ चुकी है और नॉन चार्जेबल जो कनेक्ट होता है वायर के साथ, तो उसके अंदर हम नीडल एडजस्टेबल है। और आज की अभी से सब नीडल सब छोटी होगी जिसे हम कार्ट्रिज कहते हैं, तो हम बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा कि क्लाइंट और आर्टिस्ट को भी टाइम कंज्यूमिंग बोलते हैं वहाँ पे, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम हमारा बचता है आर्टिस्ट का, और क्लाइंट को भी बहुत ही रिलीफ रहता है, उसमें ज़्यादा पेन होने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि क्लाइंट भी बहुत अच्छे से बैठ सकता है क्योंकि उसका साउंड नहीं है, ना ही उसको इतना पेन हो रहा है। क्योंकि अभी के आर्टिस्ट जो भी है उनको सब अच्छे से मालूम है कि कहाँ पे कितना प्रेशर देना है। जो न्यू कमर है उनको भी आज की तारीख में वो बहुत ही अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। तो कार्ट्रिज में बहुत एडवांस है कि वो बहुत अच्छे से, और हर एक ही मशीन लेना है। जैसे हम कॉइल में या फिर रोटरी मशीन में हम अगर लेते थे कि 3-4 नीडल हमको 3-4 मशीनें एक साथ में अलग अलग रखनी पड़ती थी, शेडिंग के लिए अलग, मैग्नम के लिए अलग, लीनर के लिए अलग, फिलअप के लिए अलग। तो वो वहाँ पे एडवांस न्यू मशीन में हो गया है कि वहाँ पे हमें एक ही पेन में अलग अलग कार्ट्रिज हम आराम से अटैच कर सकते हैं, और बहुत ही साइज़ छोटा है, तो उसकी वजह से हम कैसा कि उसको अच्छे से काम कर सकते हैं। जब भी हमें चेंज हुआ, जो हमें नीडल चाहिए हमने निकाला और पैक कर दिया, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो क्लाइंट का बहुत अच्छे से काम हो रहा है, आर्टिस्ट का सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, और वो अच्छे से काम कर सकता है इजीली, ना उसके हाथ में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कॉइल मशीन के अंदर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन था। और उसके बाद जो रोटरी मशीन आया उससे थोड़ा कम हो गया, और अभी जो पेन मशीन आया उसके अंदर लेस देन वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से आर्टिस्ट बहुत ही स्मूथ काम कर सकता है। 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा आराम से काम कर सकता है। हमारे पास सारी तीनों मशीन आ चुके हैं, जो ओल्ड से लेके न्यू तक की। तो अभी हम ओल्ड पहली जो मशीन थी जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे पहले स्टार्टिंग टैटूज में, तो वो मैं बताऊंगा कैसी मशीन थी। वो मशीन को कहते हैं कॉइल मशीन। तो ये कॉइल मशीन है, ओके। ये एमेचर बार है उसका, ये स्क्रू कॉन्टैक्ट स्क्रू कहते हैं, और ये कॉइल है, इसके अंदर कॉपर वायर का फिलिंग रहती है, तो
उसके बाद जो जब कांटेक्ट में आता है, जब मशीन जब चालू होता है, तब ये ओके स्टार्ट होने के बाद इसके अंदर से बहुत ही नॉइज आता है। और सेकंड मशीन हम देखेंगे, उसको होते हैं रोटरी मशीन। तो रोटरी मशीन आपको ये है, इसके अंदर मोटर है ऑलरेडी, तो ये लेस वाइब्रेशन है, इसके अंदर ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, जिसकी वजह से आर्टिस्ट अभी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और दोनों में वही काम है, नीडल जो हमें साइज में आती थी वही कहते हैं, वो बहुत ही बेस्ट है ये। तो ये मशीन हम कैसे है कि बहुत ही इसके अंदर भी अभी वायरलेस हो चुका है मशीन। एक तो हम कहीं भी जाके लेके जा सकते हैं, क्लाइंट के घर पे भी लेके जा सकते हैं, जहाँ पे उसको वो ये प्रीफर नहीं कर पाते कि हाँ भाई नहीं बहुत ज़्यादा तामझाम लेके जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत अच्छा है मशीन है। क्या पेंट मशीन है इसको बोलते हैं। यहाँ पे कार्ट्रिज वाला सीन है, यहाँ पे हम कितने भी कार्ट्रिज में टाटू है तो हम एटलीस्ट 4 नीडल से आराम से ऑन द स्पॉट हम काम कर सकते हैं, और कम से कम है तो 8 से 12 घंटे आराम से काम कर सकते हैं। तो ये 3 मशीन थी, तीनों मशीन में से मेरी सबसे फेवरेट है, मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और मुझे बहुत पसंद है, मुझे काम करने के लिए ईजी है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। मैं उससे ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली इससे ज़्यादा नहीं कर पाता मैं, क्योंकि मुझे ये इतना नहीं पसंद है, सॉरी बट ये मेरी फेवरेट है। और उससे मतलब तीनों मेरी फेवरेट है वैसे तो, बट मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर ये करता हूँ कि बहुत इजी है, और मैं जैसा हैंडलिंग करना चाहता हूँ, जैसा मैं काम बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को जो देना है मैं क्लाइंट को दे सकता हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। This is Dhaval Limbachia from Incal Starter Studio, and I hope you enjoy this video. Take care. Tata. Bye bye.